अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू में सीएम पंक के मेजर न्यू फैक्शन को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। वार्डलॉ होने को लेकर वार्डलॉ की तरफ से बड़ी अपडेट आ चुकी है। दी एलीट के एईडब्ल्यू में न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को लेकर कोडी रोड्स ने फाइनली उनकी चुप्पी तोड़ दी गई। एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू से पहले एईडब्ल्यू का एक बड़ा सुपरस्टार इंजर्ड हो चुका है। लास्ट नाइट एईडब्ल्यू के शानदार कोलिजन के बाद कोलिजन की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू कोलिजन के समर स्लैम से हेड टू हेड जाने को लेकर सीएम पंक का बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे कोलिजन के व्यूअरशिप की। अगर बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू कोलिजन के व्यूअरशिप की, तो गाइज जैसा कि याद होगा उनका कोलिजन शो किया था, तो गाइज लास्ट वीक एईडब्ल्यू कोलिजन को बहुत ही ज्यादा व्यूअरशिप मिली थी। जहां पर लास्ट वीक एईडब्ल्यू के कोलिजन शो को अमेरिका में करीबन 7,83,000 लोगों ने देखा था, जो कि एईडब्ल्यू कोलिजन के प्रीमियर एपिसोड के बाद एईडब्ल्यू हिस्ट्री की सबसे ज्यादा व्यूअरशिप थी। बट गाइज यहीं इस हफ्ते एईडब्ल्यू कोलिजन के समर स्लैम और जैक पॉल के फाइट के हेड टू हेड जाने की वजह से इस हफ्ते एईडब्ल्यू कोलिजन की अर्ली व्यूअरशिप करीबन 3,88,000 है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले सीधे आधी व्यूअरशिप है। और गाइज क्योंकि इस हफ्ते एईडब्ल्यू का कोलिजन शो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साल के दूसरे सबसे बड़े पेपर व्यू समर स्लैम और जैक पॉल और नेट डियाज के बिग मैच के साथ कंपीट कर रहा था, तो गाइज ये बात तो पहले से ही लाजमी थी कि एईडब्ल्यू कोलिजन के इस हफ्ते की व्यूअरशिप डाउन होने वाली है। वेल गाइज क्योंकि ये व्यूअरशिप नंबर अर्ली व्यूअरशिप है, तो गाइज इसीलिए ये व्यूअरशिप 100% कंफर्म व्यूअरशिप नहीं गए। और गाइज मेरे हिसाब से एईडब्ल्यू कोलिजन की फाइनल व्यूअरशिप करीबन 4,20,000 से 4,30,000 तक होने वाली है। बट गाइज जहां तक बात रही कोलिजन के व्यूअरशिप और डब्ल्यूडब्ल्यूई से हेड टू हेड जाने की, तो गाइज यहीं एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन शो से पहले सीएम पंक ने उनके इंटरव्यू में एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड टू हेड जाने को लेकर बात की थी, जहां पर सीएम पंक का यह कहना था कि डेफिनेटली एईडब्ल्यू कोलिजन और डब्ल्यूडब्ल्यूई समर स्लैम के हेड टू हेड जाने की वजह से रेसलिंग फैंस दो भागों में बंटने वाले गए। और गाइज क्योंकि समर स्लैम डब्ल्यूडब्ल्यूई के साल का दूसरा सबसे बड़ा पेपर व्यू गए, तो गाइज डेफिनेटली ज्यादा लोग समर स्लैम को देखने वाले गए। बट गाइज यहां पर सीएम पंक को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गाइज यहां पर सीएम पंक पर्सनली ये बिलीव करते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पेपर व्यू के खिलाफ हेड टू हेड जाने से एईडब्ल्यू कोलिजन की व्यूअरशिप अगर डाउन भी होती गए, तो गाइज इसमें एईडब्ल्यू कंपनी का कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। क्योंकि गाइज यहां पर सीएम पंक ये बिलीव करते गए कि जब अमेरिका के अंदर कॉलेज फुटबॉल शुरू होंगे और गाइज जब यहां पर वीकली बेसिस के ऊपर टीएनटी नेटवर्क पर एईडब्ल्यू का कोलिजन शो हर सैटरडे नाइट पर कॉलेज फुटबॉल के खिलाफ कंपीट करेगा, तब यहां पर एईडब्ल्यू कोलिजन की व्यूअरशिप सबसे ज्यादा मायने रखने वाली गए। और गाइज यहां पर सीएम पंक ये बिलीव करते गए कि अगर एईडब्ल्यू का कोलिजन कॉलेज फुटबॉल के सामने टिक जाता है और अगर कोलिजन को कॉलेज फुटबॉल के सामने हेड टू हेड जाने के बाद भी ज्यादा अच्छी खासी व्यूअरशिप मिल जाती गए, तब यहां पर एईडब्ल्यू कोलिजन को सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। वेल गाइज ये बात तो मैंने भी आप लोगों से पहले भी काफी बार कही गई कि जब यहां पर अमेरिका के अंदर कॉलेज फुटबॉल शुरू होंगे, तब गाइज यहां पर कोलिजन की असली औकात पता चलेगी। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एईडब्ल्यू कोलिजन का आगे क्या होने वाला है। तक बात रही एईडब्ल्यू की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि एईडब्ल्यू का अगला पेपर व्यू ऑल इन होने वाला है। और गाइज क्योंकि ये पेपर व्यू एईडब्ल्यू कंपनी यूके के अंदर कर रही है, तो डेफिनेटली एईडब्ल्यू कंपनी यूके में इस पेपर व्यू के ऊपर अपने कंपनी के यूके के रेसलर्स को फीचर करने की कोशिश करेगी। बट गाइज यहीं वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन पेपर व्यू के मात्र 3 हफ्तों पहले अब एईडब्ल्यू के यूके के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार पैक को बहुत ही ज्यादा इंजरी हो चुकी है। और गाइज इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू के अंदर पैक के इंजर्ड होने के बाद अब पैक को रिकवर करने में टाइम लगने वाला है। और गाइज पॉसिबली एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर पैक वेम्बले स्टेडियम में कंपीट नहीं करेंगे। और गाइज यहां पर भले कि अभी तक एईडब्ल्यू के मेडिकल टीम के द्वारा पैक के इंजरी को लेकर कंफर्म रिपोर्ट नहीं आई गए, बट गाइज यहां पर डेव मेल्जर ये मानते गए कि पैक के इस इंजरी के बाद अब पॉसिबली एईडब्ल्यू के ऑल इन या ऑल आउट के ऊपर पैक हमें एईडब्ल्यू के शो पर देखने को नहीं मिलेंगे। वेल गाइज मैं तो पर्सनली यही होप करता हूं कि पैक की ये इंजरी ज्यादा सीरियस इंजरी ना हो। जहां तक बात रही एईडब्ल्यू की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि एईडब्ल्यू कंपनी ने उनके कंपनी के 4 सबसे बड़े सुपरस्टार केनी ओमेगा, यंग बक्स और हैंगमैन एडम पेज को री-साइन कर लिया है। और गाइज इन सभी के डब्ल्यूडब्ल्यूई में जाने के हैवी रूमर्स के बाद भी अब जबकि टोनी खान ने इन चारों को री-साइन कर लिया है, तो गाइज यही इन चारों के रेसलिंग इंडस्ट्री के सबसे करीबी दोस्त कोडी रोड्स ने फाइनली इन चारों को री-साइन करने को लेकर रिएक्ट किया है। जहां पर इस हफ्ते कोडी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब कोडी से एलीट को लेकर बात की गई, तो गाइज कोडी का ये
कहना था कि कोडी रोड्स पर्सनली ये चाहते थे कि वो एलीट के साथ दोबारा काम करे और गाइज कोडी रोड्स ये होप कर रहे थे कि कोडी WWE के अंदर एलीट के साथ काम कर पाएंगे। बट गाइज अब जबकि एलीट ने AEW के अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है तो गाइज इस चीज को देखकर भी कोडी काफी खुश है, क्योंकि गाइज यहाँ पर कोडी पर्सनली ये बिलीव करते गए कि एलीट यहाँ पर रेसलिंग इंडस्ट्री के फ्यूचर को दूसरे तरीके से देखते गए और गाइज कोडी उनके फ्यूचर को दूसरे तरीके से देखते गए और गाइज इसीलिए कोडी एलीट के डिसीजन की पूरी रिस्पेक्ट करते गए, क्योंकि गाइज कोडी को ये बात बढ़िया से मालूम है कि एलीट ने AEW के अंदर जो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर AEW कंपनी एलीट को NBA डील दे रही है। और गाइज अगर आपको नहीं मालूम है कि NBA डील क्या है तो गाइज मैं आपको बता दूं, रेसलिंग इंडस्ट्री में जिस भी रेसलर को NBA डील मिलता है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रेसलर्स को कम से कम 3 मिलियन की सैलरी तो आराम से मिलती है। और गाइज यही अब कोडी का ये कहना है कि क्योंकि AEW कंपनी एलीट को NBA लेवल की डील दे रही है तो गाइज इसीलिए कोडी को लगता है एलीट का AEW कंपनी से रीसाइन करना एलीट के करियर का बेस्ट डिसीजन है। बट गाइज अब भी कोडी रोड्स ये होप करते गए कि एक ना एक दिन कोडी रोड्स को एलीट के साथ काम करने का मौका मिलेगा और गाइज एक दिन रेसलिंग फैंस को कोडी रोड्स, केनी ओमेगा और यंग बस के साथ दोबारा देखने को मिलेंगे। वेल गाइज अब मुझे तो नहीं लगता है कि एलीट कभी भी AEW को लीव करके WWE के अंदर जाने वाले गए। बट गाइज मैं इस चीज को लेकर 100% श्योर हूं कि कोडी रोड्स एक ना एक दिन AEW के अंदर उनका रिटर्न करने वाले गए और गाइज पॉसिबली इन सभी के रिटायर होने के बाद हमें कोडी रोड्स और एलीट एक साथ देखने को मिलेंगे। गाइज ये तो बात हुई कोडी रोड्स और एलीट की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वार्डलॉ के AEW में फ्यूचर की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि जब से वार्डलॉ ने AEW का TNT चैंपियनशिप हारा है तब से AEW के अंदर वार्डलॉ हमें AEW के शो पर देखने को नहीं मिलेंगे। और गाइज यही लगातार AEW के टेलीविजन से ऑफ रहने के बाद अब इस हफ्ते वार्डलॉ ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर AEW में उनके बुकिंग को लेकर फ्रस्ट्रेशन दिखाया है, जहां पर वार्डलॉ का ये कहना है कि इस समय ना तो वार्डलॉ को कोई भी सीरियस इंजरी गए और ना ही वार्डलॉ को किसी तरह का कोई भी पर्सनल इशू गए। बट गाइज इसके बावजूद भी AEW कंपनी वार्डलॉ को टेलीविजन के ऊपर बुक नहीं कर रही गए। और गाइज यहां पर वार्डलॉ का ये कहना है कि इतने लंबे टाइम तक AEW के टेलीविजन से गायब रहने के बाद अब वार्डलॉ पर्सनल लेवल पर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके गए। और गाइज वार्डलॉ को ये बात समझ में नहीं आ रही गए कि AEW कंपनी वार्डलॉ को टेलीविजन पर क्यों यूज नहीं कर रही गए। और गाइज यहां पर वार्डलॉ के इंटरव्यू के अंदर वार्डलॉ ने डायरेक्टली टोनी खान से रिक्वेस्ट की गए कि टोनी खान वार्डलॉ के लिए कोई बढ़िया स्टोरी लाइन तैयार करे और गाइज टोनी खान वार्डलॉ को टीवी पर वापस लाए। वेल गाइज यही वार्डलॉ के इस इंटरव्यू के अंदर जब वार्डलॉ के पॉसिबल रिटर्न और स्टोरी लाइन को लेकर बात की गई तो गाइज यहां पर वार्डलॉ का ये कहना है कि वार्डलॉ इन फ्यूचर AEW के अंदर ड्रीम फैक्शन के अंदर काम करना चाहते गए। और गाइज यहां पर आज से करीबन 2 साल पहले AEW के अंदर जिस तरीके से शॉन स्पीयर्स, वार्डलॉ, FTR और MJF ने मिलकर AEW के अंदर पिनैकल फैक्शन बनाया था, वार्डलॉ उस फैक्शन को दोबारा से चालू करना चाहते गए। बट गाइज इस बार वार्डलॉ इस फैक्शन के अंदर MJF की जगह CM पंक को रखना चाहते गए। और गाइज यहां पर वार्डलॉ का ये कहना है कि AEW के लॉकर रूम के अंदर CM पंक वार्डलॉ के फेवरेट रेसलर है। और गाइज जिस तरीके से CM पंक यंग रेसलर को गाइड करते गए उन सभी चीज को देखकर वार्डलॉ पर्सनली ये बिलीव करते गए कि अगर वार्डलॉ CM पंक के फैक्शन के अंदर मेंबर बनेंगे तो गाइज वार्डलॉ का फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। और गाइज यहां पर वार्डलॉ का ये कहना है कि वार्डलॉ FTR CM पंक के साथ मिलकर AEW के कुछ और रेसलर्स को लेकर एक नया पिनैकल फैक्शन बनाना चाहते गए, जिस फैक्शन के लीडर बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक होंगे। और गाइज वार्डलॉ ये बिलीव करते गए कि अगर टोनी खान CM पंक, वार्डलॉ, FTR और AEW के कुछ और रेसलर्स को लेकर एक तगड़ा पिनैकल फैक्शन बनाते गए तो गाइज इस बार ये फैक्शन AEW की सबसे डोमिनेटिंग फैक्शन होगी। और गाइज वार्डलॉ ये होप करते गए कि एक दिन ना एक दिन AEW के अंदर वार्डलॉ को CM पंक के साथ टेलीविजन पर काम करने का मौका मिलेगा। वेल गाइज ये आइडिया मुझे भी पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है। और गाइज मैं यहाँ पर डेफिनेटली चाहूंगा कि CM पंक के हील टर्न के बाद AEW के अंदर CM पंक वार्डलॉ को एक फैक्शन के अंदर डाला जाए। और गाइज इस चीज की मैं 100% गारंटी लेता हूं कि अगर टोनी खान CM पंक के हील टर्न के बाद वार्डलॉ को CM पंक के फैक्शन का मेंबर बनाते गए तो गाइज यहाँ पर इन दोनों का फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। वेल गाइज आप लोग AEW के अंदर वार्डलॉ CM पंक का फैक्शन देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।